ओके, तो हमने लास्ट वीडियोस में बायो और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कर लिए थे। नाउ हमारे पास ये फिजिक्स के इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है, इन विच आर द फॉलोइंग केसेस डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो इस सी वाला केस देख लेना, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो इक्वल टू हाफ सरकमफेरेंस में 2r होगा, इसमें सबसे ज्यादा है, बाकी किसी में भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इक्वल टू फुल सरकमफेरेंस में अपने पॉइंट पे आ गया, फिर तो जीरो है। थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर में तो √2 टाइम ऑफ r होगा, क्योंकि इस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इक्वल टू द क्वार्टर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 3 क्वार्टर, उसमें भी यही √2/r होगा, क्योंकि क्वार्टर की बात कर रहे हैं। वर्क डन 70%। तो cos 45 एंगल जब आप पुट करते हो ना, उसमें आते हैं 1/√2। इसको आप जब सिंपल डिवाइड करोगे ना, इससे आपके पास 70 के आसपास आंसर आता है 0.7। फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 70 आएगा। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। और कंसीडर टू बॉडी है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अच्छा, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है, while the body is moving with decrease। एक की एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड है, दूसरे की भी अपवर्ड है, लेकिन एक का इंक्रीज है, दूसरे का डिक्रीज है। जिसका इंक्रीज है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो अपवर्ड होगा, बट जिसका डिक्रीज है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उनके एंगल जीरो का एंगल है, बट एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो फिर अपोजिट है, पाई का एंगल उनमें हमारे पास हो जाएगा। 56 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी है ना, ये सी और डी दोनों करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है बराबर। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम जीरो होती है, तो वो भी बराबर है फिर। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव दैट मेक इट मैकेनिकल वेव इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट, क्योंकि वो हमारे पास वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस वर्क डन इज मिनिमम। तो मिनिमम हमारे पास एडियाबैटिक लास्ट में होता है, ठीक है, और आइसोकोरिक में फिर जीरो होता है। तो ये अब से ठीक है, पहले आइसोबैरिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। और स्पीडोमीटर ऑफ अ कार शो विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पीडोमीटर जो होता है ना, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, बी ऑप्शन। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क डन इज एट यूनिफॉर्म रेट, हमारे पास करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी क्वार्टर सर्कल में दे रहे, देखो ना √2r दिया हुआ है। क्वार्टर सर्कल में हमारे पास क्या होता है, तो हाफ सर्कल में हमारे पास πr होता है, फिर उसको और भी हाफ कर दो तो π/2। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेटर एट मीन पोजीशन इज 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर व्हेन इट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट होता है ना हमारे पास x0² माइनस x²। ठीक है, अब x में x/2 पुट करो, ये x/4 हो जाएगा, 4 LCM, तो 4 ऊपर 4 माइनस 4 1 जार 4 4 √3/4, √3 और 4 का तो 2 हो जाएगा। और वेलोसिटी पहले भी कितनी थी, 2 थी, 2 कट जाएगी, √3 आपके पास रह जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस एट थिकेस्ट स्ट्रिंग, और थिकेस्ट स्ट्रिंग पे क्या कर रहा है कि गिटार इज वी एंड द स्पीड ऑफ वे इन थिनेस्ट स्ट्रिंग इज। थिनेस्ट स्ट्रिंग में फिर हमारे पास क्या होगी, तो मास ऑफ स्ट्रिंग स्पीड विल बी मोर इन थिनर स्ट्रिंग हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मास पर यूनिट के साथ तो डायरेक्ट है ना, मास पर यूनिट लेंथ ऊपर हमारे पास आ जाएगा, मास कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। और एनाइस ऑफ मास 1 kg हमारे पास, और 10 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्यों क्या होते हैं, mc∆T प्लस m∆L हमारे पास होगा। ठीक है, अब m तो कॉमन है हमारे पास, ठीक है, और 1 भी है, वो तो गया। c∆T आ जाएगा, c∆T, c क्या है 10, ∆T क्या है 10 डिग्री और 10c, और L भी है ना उस तरफ 10c प्लस L, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, 35 है कि a body start from rest with increasing acceleration and achieve velocity of 30 after achieve the velocity of the start moving with uniform acceleration, यानी उसकी वेलोसिटी जो है ना उसी तरह हमारे पास बढ़ रही है, चेंज उसका यानी कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो फिर 30 से तो बढ़ेगी, अगर कम होगी फिर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, तो दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज फ्रॉम 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास, इन 30 से 40, 40 से 50 इसी तरह आगे जाएगी, बट यूनिफॉर्म जाएगी। अच्छा, 36 है हमारे पास कि a car is equipped with an engine that can produce a maximum power if a car is switch on for 1 hour। देखो ना कार ठहरी हुई अपनी जगह पर, तो कोई वर्क भी हमारे पास फिर नहीं होगा। a sound wave has a wavelength of 10 mm enter from into a viscous fluid। ठीक है, तो विस्कस फ्लूइड में जा रहा है ना, यानी इलास्टिसिटी बढ़ रही है,
इलास्टिसिटी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगा, 10 से फिर ज़्यादा होगा, 12 होगा, ठीक है, बाकी 10 से वैल्यू कम है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एंगुलर वेलोसिटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमारे पास तो हमारे पास क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म की बात की है तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल होगी, टेंजेंशियल नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, कोई एंगुलर नहीं होगी। अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, एम्पलीट्यूड पे हमारे पास कोई डिपेंड नहीं करता, तो नो इफेक्ट। लेप्लास मेड करेक्शन इन न्यूटन कंसेप्ट प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव बाय स्टेटिंग दैट ड्यूरिंग कंप्रेशन, उसने कहा था कि एडियाबैटिक हमारे पास क्या है, को एडियाबैटिक उसने बात की थी, न हीट इंटर कर सकती है, न हीट हमारे पास रिलीज कर सकती है, ठीक है। जब न हीट इंक्रीज करेगी, न हीट अंदर आएगी, ठीक है, तो नो हीट स्टार्ट, टेम्परेचर भी फिर हमारे पास वो जगह पे सेम रहेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट का फिर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। और विच आर द फॉलोइंग इज ओनली ओबे बॉयल्स लॉ, ये तो आप लोगों ने गैस वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। A body is thrown vertically upward from a 50 meter tall, ठीक है, fall on through ground with velocity 10 meter. What is the velocity it has thrown upward? वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, वी आई हमने मालूम करना है, 2 पुट करो, a क्या है 10 है, s कितना दे रहा है 50 और वो कितना दे रहा है माइनस 100, 50 10 500 दोने 1000, 1000 माइनस 100 कितना होता है 900, तो वेलोसिटी का स्क्वायर 900 आ रहा है, 900 का स्क्वायर रूट लो तो 30 के आसपास आएगा आंसर। फार्मूले में पुट करना है। प्रेशर की यहाँ पे इसने बात की है, तो वी नो दैट कि प्रेशर पे भी कोई डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन द सेम। अच्छा, कंसीडर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर कह रहा है कि कार में स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, जब स्विच ऑफ हो गया तो फिर तो डिक्रीज हो गया ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज से आएगा। और विच आर द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पावर 550 और 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगे बहुत बड़ी वैल्यू देगी। विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन ही करेक्ट है, इन दोनों हमारे पास क्या है, सेकंड इनवर्स हैं। 47 है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन applied to the bob of a vibrating simple pendulum every time it reaches the extreme position, this it will cause increase in its the time period of which force imply equal to the time of vibration, so this will cause resonance that will result in the increase in amplitude of vibration। टू ट्यूनिंग फार्क दे रहे हैं 150 और 130, इनका जब डिफरेंस निकालोगे 20 बीट्स आएंगे, और 20 बीट्स तो हम बिल्कुल सुन ही नहीं सकते, जीरो हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50 30 20 आएंगे और 20 तो हम नहीं सुन सकते, 10 तक हम सुन सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज, तो फोर्स के लिए हम ये सी वाला यूनिट यूज़ करते हैं ना, न्यूटन हो गया, डाइन हो गया, और बॉडी ऑफ मास 2 kg इज। अच्छा देखो ना, हमारे पास क्या होता है, पावर इसने मांगा हुआ है, पावर क्या होता है, एफ डॉट वी भी होता है, बाकी फार्मूले भी आप लिख सकते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास होता ही फोर्स है, ठीक है, और v में मैं at लिख सकता हूँ ना, at a इंटू टी, a में मैं f बाई एम भी लिख सकता हूँ। फोर्स कितना है 4 है, और m क्या है 2 है, टाइम भी 2 है, 2 2 गए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 4 इधर मल्टीप्लाई करो 60 वाट आपके पास आ जाएगा। बाकी भी आप किसी फार्मूले से भी कर सकते हैं। 151 है कि a system x is neither in equilibrium with y nor with z, ठीक है, x जो है ना तो वो y के साथ है ना z के साथ, और y z के बारे में आप क्या कहते हो, शायद वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, कहीं पे तो उसने कोई बात नहीं की ऐसे, ठीक है। 52 है हमारे पास, कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर ऑन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 500 मीटर है डिवाइड बाय 20 सिंपल, तो 50 बाय 25 रेडियन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंसीडर अ मास, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम, और के ये देखो ना पैरेलल में के जमा होते हैं तो 36 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 36 क्या होता है 6 होता है, 2 पाई ये तकरीबन 6 कट जाएगा, सिर्फ अंडर रूट एम बचेगा जो कि बी में हमारे पास मौजूद है। कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव इक्वल टू टाइम 3/4, तो 3/4 टाइम है, इसका मतलब क्या है हमारे पास 1 ट्रफ एंड हाफ क्रेस्ट, देखो ना ये हाफ फिर हाफ और फिर हाफ, तो ये एक क्रस्ट, या अगर मैं इसको एक ट्रफ ले लूँ और फिर आधा क्रस्ट ले लूँ, या एक क्रस्ट ले लूँ और आधा ट्रफ ले लूँ, आप ले सकते हो कोई भी, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल हैविंग मास 2 kg, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मास दे रहा है ना, वेलोसिटी भी दे रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, m क्या है 2v क्या है 2 का स्क्वायर 4, और उसमें साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन 60 पे क्या होता है √3/2, √3 पे तो स्क्वायर है तो 3 का अंडर रूट गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 4 गया, 2 2 गया, सिर्फ 3 जूल आपका इसमें बच जाएगा।
कंसीडर अच्छा पहले आप क्या कर लो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लो। तो टोटल हाइट क्या है 10 है, ठीक है। ग्रेविटी कितनी होती है 10, मास पहले मालूम कर लो, पोटेंशियल एनर्जी इसने कितनी दी हुई है 80, तो मास इससे आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 80 है ना, यहाँ पे इसने 6 मीटर दिया हो, तो 1 0 0 कट जाएगा ना, 56 है ना हमारे पास। ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, पहले मास मालूम कर लो ना, मास हाइट कितनी, हाइट तो यहाँ से नीचे से हम लेंगे ना, ऊपर से तो नहीं लेंगे। 4 लो, 4 हाइट, 9 4 2 ने 8, तो 2 मास हमारे पास। मास कितना आ गया 2g। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मास क्या है 2g क्या है 10, और टोटल हाइट क्या थी 6 और 4 10, 10 10 100 100 2 ने 200, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 200 थी, तो उसने 6 मीटर की अब 80 हो गई, तो 200 माइनस 80 करो 120 जूल आपके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है, ठीक है। 157 है कि टू वेव of 2 cm and 10 cm interfere with each other in a way that crest of one wave coincide with the trough, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में माइनस होते हैं, तो 10 - 2 क्या होगा 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और कंसीडर अ रिजिड बॉडी हैविंग पॉइंट ए एंड बी, तो देखो ना वेलोसिटी आर के साथ डायरेक्ट है, तो जिसका आर ज्यादा, एक आर ज्यादा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी ना वो बी से हमारे पास ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। 159 है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स 180 डिग्री होते हैं अपोजिट। डायटोमिक 1.4 होते हैं हमारे पास, ठीक है, गामा इन के लिए, और मोनो के लिए 1.6, पोली के लिए 1.3 के आसपास। टू बॉडी ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ हमारे पास, इसके बारे में आप क्या कहोगे, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है हमारे पास, बॉल विल हिट द ग्राउंड विद बॉल ए, ठीक है। देखो ना वेलोसिटी 20 की ज्यादा है हमारे पास, तो सेम वेलोसिटी से तो नहीं टकराएंगे क्योंकि वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो टकराएंगे एक ही वक्त पे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास हाइट पे सिर्फ डिपेंड करता है, ठीक है। बट लेकिन बी की वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। बोथ विल हिट द ग्राउंड विद बॉल ए बट विद मोर वेलोसिटी हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 जूल है, इनफाइनाइट पे हम लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ये देखो एक ही लूप बनता है और ये λ/2 हमारे पास होता है। Which are the following quantity can remain constant, तो कौन सी क्वांटिटी हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रह सकती है, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन इंक्रीज। तो अगर देखो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो फिर कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म हमारे पास रहेगा, ठीक है। और अ स्टील बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है हमारे पास। तो देखो ना मास को इसने कम किया प्लास्टिक, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास, मास को इसने कम किया तो वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अ सोर्स ऑफ साउंड मूव फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, व्हाट हैपन टू द स्पीड, स्पीड एक मीडियम में हमारे पास रिमेन सेम रहती है। और 67 है मेरे पास के 200 है ना कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर हमारे पास। तो देखो ना 100 ज़रब 10 कितना होता है 1000 जूल, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है 800 जूल, मींस जो फ्रिक्शन का वर्क है वो मेरे पास कितना है 200 जूल आ रहा है, ठीक है। और 200/10 20 न्यूटन फ्रिक्शनल हमारे पास फोर्स है। और फोर्स क्या होता है कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स, अब इसमें नॉर्मल मांगा हुआ है तो कोफिशिएंट क्या होता है 220 डिवाइडेड बाय 2, 10 न्यूटन हमारे पास नॉर्मल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हैंड क्या होता है 2π/30, पाई 2π/60, π/30 हो जाएगा, पाई में 3 पुट करो, 3 कम 3 3 10 30, 1/10 भी हो सकता है, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द टू बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इनमें से एक बात भी करेक्ट नहीं है, उनका टेम्परेचर सेम होता है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट एसएचएम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ शार्पनेस, तो इसके बारे में क्या कहोगे, टाइम पीरियड का हमारे पास sharpness and darkness affect amplitude of vibration but have no effect on time period, work done in the earth gravitational field is, तो वो हमारे पास independent of path follow होता है, ठीक है। which 72 a fixed mass of गैस है हमारे पास, ठीक है। आइडल अब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड अंडर कांस्टेंट, तो देखो ना वर्क क्या होता है, वर्क होता है क्यू क्या होता है डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल वी। अब सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पी डेल वी पहले मालूम कर लो, पी क्या है प्रेशर है 20 × 10⁻⁻⁴
20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, वी क्या है 50 माइनस 25, 25 आएगा। इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी 500 जूल आ जाएगी, ठीक है, पीवी 500 आ जाएगा। और क्यों 1000 है, 1000 माइनस 500 करो तो 500 जूल आपके पास इसमें करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज इंटेंसिव, टेम्परेचर हमारे पास करेक्ट है। और एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन क्या है 2 है, ओमेगा स्क्वायर, और एक्स क्या है 0.5 है, 1/2 है, वो उधर आ जाएगा 4। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लो तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा 2, ओमेगा मेरे पास क्या आ जाता है 2, 0.5 है ना वो हमारे पास, तो रॉन्ग तो मैं नहीं कर रहा, ओमेगा स्क्वायर एक्स 0.5 है, 0.5 इधर आएगा तो 2 को बना देगा 4, और ओमेगा 4 को फिर बना देगा 2। चलो ओमेगा मेरे पास 2 आ रहा है, अब वी क्या है, वी है ओमेगा एक्स, ओमेगा 2 था एक्स 0.5 है मेरे पास, ये तो 1 आ रहा है। ओमेगा 4 तो नहीं है हमारे पास, देखो ना ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बाई एक्स, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 2 है और ये 0.5 है, 0.5/2, ये इसको क्या बना देंगे 4, बट 4 पे अंडर रूट भी तो है, ठीक है, 4 पे अंडर रूट है, वो इसको 2 बना देंगे तो इसमें 1 आता है, इन लोगों की शायद रॉन्ग हो, ठीक है, इसमें 1 आता है क्योंकि 4 बनेगा ना तो अंडर रूट 4 हमारे पास फिर क्या होगा, इन लोगों ने अंडर रूट काटा ही नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमारे पास, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, इसी वाला देख लो, एवरी सर्कुलेटरी मोशन इज आल्सो अ वाइब्रेटरी, every SHM is also vibratory, both C and D. Consider a thermodynamic system on which small amount of work is done and also very large amount of heat is supplied. It can, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो हीट दे रहे हो ना तो इंटरनल एनर्जी तो फिर क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स के MCQs खत्म होते हैं और इससे जो आगे इंग्लिश और लॉजिकल है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।